वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट लॉजिक लाउंज। हम डिस्कस कर रहे थे कैलकुलस बाय सम यूसुफ चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 10.1। आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन के अंदर आपको डबल इंटेग्रल नज़र आ रहे होंगे। पहला इंटेग्रल है जिसकी लिमिट 0 से 1 है, दूसरे इंटेग्रल की लिमिट x स्क्वायर से x है। एक्स वाई स्क्वायर आपको फंक्शन दिया है, यहाँ पे आपको dy और dx दो दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपने y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है। इसका मतलब ये जो पहला इंटीग्रल है इस पे जो लिमिट्स हैं x स्क्वायर से x, ये y की लिमिट्स हैं। फिर आपने x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है। इसका मतलब जो सेकंड वाला इंटीग्रल है उस पे जो लिमिट्स हैं 0 से 1 वो x की लिमिट्स हैं। तो सबसे पहले हम i के इक्वल इसको लेट कर लेंगे। अब मैंने क्या करना है, मैंने सबसे पहले y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है। तो y की रिस्पेक्ट से देखें y का डेरिवेटिव 1 प्रेजेंट है तो मैं इंटीग्रेशन कर दूंगी। x एज इट इज y की ऊपर पावर है, तो पावर है तो इंटीग्रेशन की हमें पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या कहते हैं, पावर में एक ऐड कर दो यानी 2 + 1 3 और वही पावर डिनोमिनेटर में। साथ में लिमिट्स आ जाएंगी x से x स्क्वायर से x। अब मैं यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दूंगी। पहले मैं अपर लिमिट पुट करूंगी फिर माइनस लोअर लिमिट। x एज इट इज और 1/3 कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर ले गई अंदर। अब y की जगह पहले पुट करूंगी x, तो x का क्यूब आ गया माइनस। अब y की जगह पुट करूंगी x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का क्यूब। यहाँ से x का क्यूब बनेगा माइनस यहाँ से 2 3 जार 6, x की पावर 6 आ जाएगी 60 dx। अब यहाँ पे इस x को मैं क्या करूंगी, अंदर मल्टीप्लाई करा लूंगी। पहले x को x की पावर 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो x की पावर 4 बनेगी, क्योंकि बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। माइनस अब x की पावर 1 है और x की पावर 6 मल्टीप्लाई होकर x की पावर 7 आ जाएंगी। तो ये मेरे पास y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन हो चुकी है और लिमिट्स भी पुट हो चुकी हैं। अब मैं क्या करूंगी, मैं x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करूंगी। तो देखें x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 1 प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे भी पावर रूल लगा लेंगे क्योंकि उसके ऊपर पावर है। पावर रूल क्या कहता है, पावर में एक ऐड करो यानी 5 हो जाएगा और वही पावर डिनोमिनेटर में। साथ मैंने लिमिट्स पुट कर दी 0 से 1। माइनस यहाँ पर भी पावर रूल लगेगा, पावर में एक ऐड कर दूंगी तो x की पावर 8 और डिनोमिनेटर में भी 8 और लिमिट्स मेरे पास 0 से 1 आ जाएंगी। अब मैं यहाँ पर दोबारा से पुट करूंगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी लिमिट्स को पुट कर दूंगी 1/3 बाय एज इट इज। यहाँ से 1/5 बाय निकालूंगी। x की जगह पहले 1 पुट करूंगी फिर x की जगह 0 पुट करूंगी, तो यहाँ पे आएगा 1 की पावर 5 माइनस फिर 0 की पावर 5 माइनस यहाँ से 1/8 भी बाय निकालूंगी। यहाँ पर x की जगह पहले 1 पुट करूंगी फिर x की जगह 0 पुट करूंगी, तो मेरे पास आएगा 1 की पावर 8 माइनस 0 की पावर 8। तो यहाँ पे मेरी ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो यहाँ पर देखें 1 माइनस 0 0, क्योंकि 1 की कोई भी पावर हो आंसर 1 ही होता है, तो 0 की पावर हो 0 ही होता है। 1 माइनस 0 और यहाँ से 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 1 ही होगा यानी 1/5 माइनस यहाँ से भी 1 माइनस 0 1 ही होगा यानी 1/8। एलसीएम ले लूंगी, यहाँ से मैं एलसीएम लूंगी तो 5 को 8 से मल्टीप्लाई कराऊंगी 40, ऊपर क्या आएगा 5 8 जार 40 होता है तो ऊपर 8 1 से मल्टीप्लाई होकर 8 दे देगा, माइनस 8 5 जार 40 होता है तो 5 से मल्टीप्लाई होकर 1 से 5 दे देगा। 8 में से 5 माइनस होंगे 3/40, ये 3 और ये 3 कैंसिल तो i की वैल्यू आ जाएगी 1/40। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 10.1। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में आपको दिया हुआ है डबल इंटीग्रल x ओवर वाई स्क्वायर dx इंटू डी वाई, यानी आपने इंटीग्रेशन करनी है पहले x की रिस्पेक्ट से एंड देन y की रिस्पेक्ट से। x की रिस्पेक्ट से करनी है ये फर्स्ट पे, इसका मतलब जो फर्स्ट वाले इंटीग्रल की लिमिट्स हैं वो x की होंगी यानी 0 से y पावर 3/2। फिर आपने y की रिस्पेक्ट से दूसरे नंबर पे इंटीग्रेशन करनी है, इसका मतलब जो दूसरा इंटीग्रल है उसके अंदर जो लिमिट्स हैं 1 से 2 वो y की लिमिट्स हैं। तो सबसे पहले हम इसको y की इक्वल लेट कर लेंगे अपने क्वेश्चन को, उसके बाद हम यहाँ पर अब इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले हमने x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है। x की रिस्पेक्ट से यहाँ पे देखें, x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 1 प्रेजेंट है तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर डेरिवेटिव प्रेजेंट ना हो तो हम कोई और तरीका लगाएंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो 1 ओवर वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है वो साइड पे हो जाएगा, x की इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पे x की इंटीग्रेशन क्या होगी, यहाँ पे पावर रूल आ जाएगा, पावर में एक ऐड और वही पावर डिनोमिनेटर में। साथ में लिमिट पॉइंट्स पुट करूंगी 0 से y पावर 3/2 और साथ में आ जाएगा dy। अब यहाँ पे पहले अपर लिमिट पुट करूंगी फिर माइनस लोअर लिमिट, तो 1 ओवर वाई स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे x की जगह पहले अपर लिमिट y पावर 3/2 उसका स्क्वायर ओवर 2 माइनस अब x की जगह 0 पुट करूंगी यानी 0 का स्क्वायर ओवर 2 और साथ में dy। अब देखें यहाँ से ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, y की पावर 3 आ जाएगा ओवर 2 माइनस यहाँ से 0 और समथिंग आंसर 0 और dy। यहाँ से देखें y स्क्वायर, इधर से इसकी दो पावर कैंसिल हो जाएंगी, क्या रह जाएगा y ओवर 2। अब 2 तो है कांस्टेंट तो 1/2 में ले जाऊंगी इंटीग्रल से बाहर, अंदर क्या रह जाएगा y। अब यहाँ पे हमने लिमिट्स पुट कर ली x के इंटीग्रेशन करने के बाद, अब हम करेंगे y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन।
तो y की रिस्पेक्ट से यहाँ पर y का डेरिवेटिव 1 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम y की इंटीग्रेशन करेंगे। y की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे पावर लगेगा 1 है, इसमें पावर में एक ऐड करेंगे यानी y की स्क्वायर और वही पावर डिनोमिनेटर में, साथ लिमिट पॉइंट्स 1 से 2 मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम पुट करेंगे 1/2 एज इट इज। यहाँ पे y की जगह पहले 2 पुट करूंगी, फिर लोअर लिमिट यानी y की जगह 1 पुट करूंगी, तो 2 का स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 का स्क्वायर ओवर 2 और साथ में ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज। अब 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, तो 4/2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 यानी 1/2। यहाँ से 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 माइनस 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर अब मैं ले लूंगी एलसीएम, जब एलसीएम लूंगी तो नीचे 2 आ जाएगा, ये इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगी 2 होगा, तो 2 2 जार 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, 3/2। यहाँ से क्या होगा, 3 1 से मल्टीप्लाई होगी 3 और 2 2 जार 4। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें, और इस तरह के इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आपको सबसे पहले सिंपल इंटीग्रल की इंटीग्रेशन सीखनी होगी, तो आप सिंपल रूल सीखें जो कि मेरे चैनल पर अपलोड है, चैप्टर नंबर 4, वहाँ से आप देखें। उसके बाद आपको ये वाली क्वेश्चन समझने में करने में आसानी होगी। उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।